तो ये वास्तविकता है कि जिस दिन हिंदू इकट्ठा हो जाएगा उस दिन ये सारी समस्या हल हो जाएगी, मुसलमान भी ठीक हो जाएगा। बिकॉज मुसलमान के लिए मोहम्मद ने शिक्षा दी है, कुरान में नहीं, सीरा में और हदीस में। क्या कहते हैं मोहम्मद कि दुनिया 3 हिस्से में बटी है। पहला दारुल इस्लाम, जहां मुसलमान मेजॉरिटी में है, पावर में है। दूसरा दारुल हरब, जहां मुसलमान माइनॉरिटी में है लेकिन मेजॉरिटी पिलपिला है, जैसे हमारी है, रसगुल्ला टाइप। और तीसरा मुसलमान माइनॉरिटी में है परंतु मेजॉरिटी इकट्ठा है, शक्तिशाली है और उनमें एकता है। ये 3 हिस्से में है। और वो कहते हैं जहां दारुल इस्लाम है वहां माइनॉरिटी को पनपने नहीं देना, उनको ध्वस्त कर देना चाहिए, उनको खत्म कर देना चाहिए या धीमी बना देना चाहिए, जैसे अभी बताया गया आपको। सऊदी अरेबिया में दारुल इस्लाम है, वहां दारुल इस्लाम में आप मंदिर बना सकते हो। हमारी कितने कर्मचारियां हैं, पर मेरे ख्याल में लगभग वो कहते हैं 10 लाख लोग हैं हमारे लोग, और 10 लाख लोगों को मंदिर बनाने नहीं देते, दिवाली मनाने नहीं देते, घर में सत्यनारायण पूजा नहीं कर सकते, जेब में रामचंद्र जी का फोटो रखकर काम पर नहीं जा सकते, और करोगे तुरंत जेल में, हो सकता है आपका हाथ भी काट दें, अंधा भी कर दें। ये सऊदी अरेबिया में। और हमारे देश में बनाओ मस्जिद, जितना मंदिर के ऊपर भी बनाना तो बना लो। तो ये हमारे देश में क्यों है? यहां वो मोहम्मद क्या कहता है कि हिंदुस्तान जैसे देश में मुसलमान मांगते रहना चाहिए। पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए, अच्छा ठीक है। फिर रिजर्वेशन चाहिए, अच्छा हम सचार कमेटी बना देते हैं आपके लिए। फिर हिंदू को पीटने के लिए हमें अधिकार मिलना चाहिए, कम्युनल वायलेंस बिल ला देते हैं। मांगते रहो जब तक वो हताश होकर के सारा आपको नहीं सौंप दे। धर्म परिवर्तन करो, इन्फिल्ट्रेशन करो, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में वृद्धि लाओ। ये सारी चीजें लिखी हुई है सीरा और हदीस में, वही हो रहा हमारे देश में। मांगते रहते हैं। और आप देखिए जहां मेजॉरिटी यूनाइटेड है वहां नहीं मांगते। ऑस्ट्रेलिया में एक बार एक इमाम ने कह दिया कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लोगों को पसंद नहीं है, हमें शरिया चाहिए। तो वहां एक महिला प्राइम मिनिस्टर है ऑस्ट्रेलिया में, उसने बयान दिया कि ये इमाम ने ऐसा कह दिया, उसको शरिया चाहिए तो दूसरा देश ढूंढे, इस देश में तो नहीं मिलने वाला है। और दूसरा दिन सारे मुसलमान संगठनों ने प्रस्ताव पास करके प्राइम मिनिस्टर को भेजा, ये मुल्ला पागल है, हम लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत पसंद है और वही चाहिए। ये उन्होंने लिखकर दे दिया प्राइम मिनिस्टर को। ऑस्ट्रेलिया में नहीं है अलग शरिया शादी विवाह के लिए, वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो क्रिश्चियन के लिए वो ही उनके लिए भी है। इसी प्रकार से अमेरिका में कोई अलग से उनके लिए कानून है? नहीं है। क्योंकि वहां मेजॉरिटी का दिमाग साफ है और मोहम्मद ने कहा है। हमारे देश में भी आप देखिए जहां मुसलमान मेजॉरिटी में है वो क्या करता है, उसकी व्यवहार कैसी है। कश्मीर में मेजॉरिटी में है, 5 लाख हिंदू पंडितों को और हिंदू सरदारों को सबको उन्होंने भगा दिया है। केरल में जाइए, मल्लापुरम, क्या हाल है हिंदुओं का। अभी मैं वहां होकर आया हूं, कोझिकोड में गया था भाषण देने के लिए। क्या हाल है वहां हिंदुओं को, आप देखने के लायक। तमिलनाडु में कुल मिलाकर के मुसलमान की संख्या सिर्फ 5% है, परंतु 40 टाउन पंचायत मानी नगर पंचायत में वो मेजॉरिटी में है। और वहां उस नगर पंचायत में देखनी चाहिए कि हिंदुओं का हाल क्या है। दिमाग, समस्या मुसलमान के साथ नहीं है, उसका दिमाग साफ है, समस्या हम हिंदुओं में है।
हमारा दिमाग साफ नहीं है। हम रोज सोचते हैं, जैसे वो अर्जुना कुरुक्षेत्र में बैठ के सोच रहा था, मैं कैसे इसको मारूं, मैं कैसे करूं। तब कृष्ण भगवान ने उनको सिखाया। जब वो कर्ण की रथ फंस गई और कृष्ण ने कहा मारो उसको, तब कृष्ण कहते हैं मैं कैसे, अर्जुन ने कहा मैं कैसे कर सकता हूं, वो तो रथ में से उतर गया है। यहां जब द्रौपदी की वस्त्र हरण हो रही थी तब ये क्या कर रहा था, तब नहीं आपको अकल आई, मारा उसको। यही भीष्माचार्य के बारे भी कहा, वो पूज्य हैं, मेरे गुरु हैं। अर्जुन ने कहा ये हमारी बीमारी है, जो अर्जुन की बीमारी है वो दिमाग अपनी साफ करो, मुसलमान अपने आप ठीक हो जाएगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मुसलमान की मेजॉरिटी बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी जनसंख्या भी बढ़ रही है बच्चे पैदा करने की दृष्टि से, और इन्फिल्ट्रेशन भी हो रही है। तो हम तो उस पर्दा में पड़ना बहुत मुश्किल है। तो हमें क्या करना चाहिए, मुसलमान को जो ये माने कि उनका पूर्वज हिंदू है, उसको धीरे धीरे हिंदू बना दो, और ये बन सकते हैं। आज जो माहौल बन रही है धीरे धीरे दुनिया में मुसलमान इस्लाम के बारे, उसके कारण यदि हिंदू समाज में मुसलमान की स्वीकृति होगी धर्म परिवर्तन करने के बाद, तो मैं कहता हूं कि बहुत जल्दी ही जल्दी मुसलमान की बड़ी संख्या में लोग धर्म बदल करके दोबारा हिंदू बनेंगे। परंतु उसके लिए एक योजना बनानी पड़ेगी। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक सुदर्शन जी ने जाकर राजस्थान में धर्म परिवर्तन किया, उसके बाद थोड़े दिन के बाद वही मुसलमान जो हिंदू बन गए वो आकर उनसे कहा कि हमें अब शादी ब्याह में कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं। ये जो हमारी जाति प्रणाली है, ये हमारे देश के लिए एक रुकावट है। इसीलिए हम लोगों को आज ये स्वीकार करना चाहिए कि जो अपने को हिंदू कहता है उसको बराबर अपने को हिंदू मानना चाहिए। और यदि ये हो जाए तो दुनिया भर में हिंदू पैदा होगा। अभी थोड़े दिन के पहले, 3 साल पहले, एक बहुत मशहूर हॉलीवुड की एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स, पता नहीं आप लोगों ने किसी ने उसका सिनेमा देखा है, वो कई ऑस्कर जीती है और उसने बहुत पैसा बनाया। वो शूटिंग में आई, फिर उसने कहा कि मुझे इस आश्रम में जाना है, तो ले गए वो कर्मचारी। वहां उसने साधु को कहा, गुरु को कहा कि मैंने तो कितना कमाया है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं मेरे पास, मैंने सारे जो ऑस्कर जीतने थे सब जीत ली, लेकिन मैं सुखी नहीं हूं। ये आप सिखा सकते हैं, मैंने सुना इसलिए मैं आई हूं। तो साधु ने कहा कि आपको 1 हफ्ता रुकना पड़ेगा, ऐसे ही मैं आया 1 घंटे में नहीं बता सकता। तो 1 हफ्ता रुकी वो, और साधु ने उनको प्राणायाम सिखाया, योगा सिखाया, उन्होंने कई मंत्र सिखाई, फिर उन्होंने गीता पर प्रवचन दी उनको, और उसमें परिवर्तन आया। उसने अनुभव किया, और अनुभव करने के बाद वो वापस अमेरिका गई और हॉलीवुड में उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो आप गूगल में करके, गूगल में आप सर्च इंजन में लगा दोगे उनके नाम जूलिया रॉबर्ट्स, वो सारी बात आ जाएंगी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पति को खड़ा किया बगल में, 2 बच्चों को खड़ा किया और कहा कि मैं आज पहली बार संतुष्ट व्यक्ति हूं, आई एम अ हैप्पी पर्सन, और यह हिंदू धर्म के कारण है, और इसीलिए मैं और मेरे पति और दोनों बच्चे आज से हिंदू बन गए हैं, इन्होंने ऐलान किया। आज हमारी योगा फैल रही है। ओबामा से मेरी पिछले जुलाई में डिनर में उन्होंने आमंत्रित किया था, मैं गया, तो वो मुझे बता रहे थे कि अब तो योगा सब है, अब तो हम इसको इंडियन भी नहीं मानते, हम तो अमेरिकन मानते हैं योगा को।
और अब योगा इंडिया में भी फैशनेबल हो जाएगी, क्योंकि सफेद चमड़े लोग स्वीकार करेंगे तो हम भी स्वीकार करेंगे। मैं आपको घोषणा करने चाहता हूं, बताने चाहता हूं कि भविष्य में आप देखोगे आने वाले 20 साल में कि संस्कृत की पढ़ाई अमेरिका में कंपलसरी होगी, क्योंकि कंप्यूटर के लिए सबसे अनुकूल भाषा संस्कृत है। ये अब उनकी शोध में आ गई है। ये सब हो रहा है। इसके लिए हम लोगों को अपनी तैयारी करनी चाहिए और अपने विराट स्वभाव हिंदू का दिखाना चाहिए। हमें आज हिंसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विराट हिंदू इकट्ठा हो जाए तो यही जो सत्ता है, ये जो शस्त्र है सत्ता की, ये अपने हाथ में आ जाएगी। एक बार आ जाए और यूनिवर्सिटीज में हम सही इतिहास, हमारे इतिहास पढ़ाएंगे तो बिल्कुल एक मंशा में परिवर्तन आएगा। मुझे अभी हमारे मित्र इन्होंने एक बात बताई कि हमने 800 साल विदेशों से आकर जो आए यहां राज करके गए, कहां है हमारी मर्यादा, ये वो उन्होंने सवाल उठाया। बहुत लोग उठाते हैं ये, लेकिन दूसरी दृष्टिकोण यह है कि ईरान में गए मुसलमान, पूरा कब्जा की, राज की, 15 साल में 100% ईरान को उन्होंने मुसलमान बना दी। बगल में गए मेसोपोटामिया, बेबीलोन, जिसका नया नाम है इराक, 17 साल में 100% मुसलमान बना दी। इजिप्ट में गए, कब्जा की, राज की, 21 साल में 100% मुसलमान बना दी। रानी चन्नम्मा हो कर्नाटक में, कट्टाबोमन हो तमिलनाडु में, या रानी झांसी हो या सुभाष चंद्र बोस हो, लड़ते रहे। विजयनगरम की साम्राज्य 300 साल चली, 300 साल चली, और उसकी जो कितनी फैली हुई थी, आसाम तक पहुंच गई थी। लेकिन हमारे इतिहास में सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ होगी कि दक्षिण में एक विजयनगरम साम्राज्य थी। लेकिन अकबर से औरंगजेब सिर्फ 150 साल, और एक एक अध्याय, एक एक चैप्टर हिस्ट्री बुक में पढ़ाया जाता है। तो ये तो हमारी गलत इतिहास जो लिखी गई है, जिससे हमारी दृष्टिकोण इस प्रकार से बनी है, इसको बदलना है। और आज हमें विराट हिंदू बनना है। सरकार बनेगी तो आपके नेता सब में विराटता होनी चाहिए। कश्मीर में क्या करना चाहिए? उन्होंने 5 लाख हिंदुओं को भगा दिया। हम लोगों को अपने भूतपूर्व सैनिकों से जो 1 करोड़ है उनमें से छांट करके 10 लाख को निकालना चाहिए, उनको हथियार देना चाहिए, पैसा देना चाहिए, कहना चाहिए कि जाओ कश्मीर में अपने कुटुंब के साथ और वहां जाकर बस के रहो, और अपने बंदूक चलाना तो बंदूक चलाओ। बदल आ जाएगी। मुसलमान ने, मैंने कहा ना, जहां मेजॉरिटी आवाज देगी एक साथ, एकता के साथ, वहां वो आपकी बात मानेंगे। हर मुसलमान आज प्राइवेटली मुल्ला को छोड़कर, कट्टरपंथियों को छोड़कर स्वीकार करता है कि मेरा पूर्वज हिंदू है। ये ऐलान करना चाहिए, मुझे गर्व है कि मेरा पूर्वज हिंदू है, और मेरा धर्म उपासना पद्धति बदल सकती है, परंतु मेरी संस्कृति नहीं बदलेगी। हम हिंदू संस्कृति के लोग हैं, उनको हम अपना मुसलमान कहेंगे, और जो उनका मुसलमान है वो अंतर्राष्ट्रीय मुसलमान होगा। हमारी दोस्ती इजराइल के साथ है तो मुसलमान विरोध करता है। इजराइल क्यों? क्योंकि इजराइल पैलेस्टीनियन का विरोध कर रहा है, उनके ऊपर आक्रमण कर रहा है। तो हमें क्या, हमारा क्या जाता है? इजराइल हमें मदद कर रही है तो हमारे राष्ट्र हित में हमें इजराइल के साथ दोस्ती रखनी चाहिए। लेकिन मुसलमान ने आज तक वो जो भी पार्टी इजराइल की साथ दी उसका विरोध किया है। ये मंशा बदलना चाहिए। पहले हिंदुस्तानी, उसके बाद मेरा धर्म। ये जो मंशा पैदा करने के लिए हमें प्रयास करनी चाहिए। उसके लिए संस्कृत कंपलसरी कर देनी चाहिए। कोई भी स्कूल की डिग्री चाहिए उसको संस्कृत जानना चाहिए।
संस्कृत सारी भाषाओं में उसके शब्द हैं। इस तरीके से एक नया हिंदू को खड़ा करना चाहिए, और जिस दिन नया हिंदू खड़ा होगा बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं कि जो घटनाएं घटने वाली हैं उसके लिए आज हमें तैयार हो जाना चाहिए। पाकिस्तान की कब्जा में आएगी। किसके कब्जे में? तालिबान के कब्जे में। ये चुनाव में ही देखिए तालिबान के लोग कितने हावी होंगे। और पाकिस्तान में तालिबान ने 10 बार कहा है, अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हिंदुस्तान एक अधूरा इतिहास है इस्लाम का। क्यों? बाकी जगहों में हमने 100% मुसलमान बना दी, इस देश में हिंदुस्तान में हमने नहीं किया, इसीलिए अधूरा है। इसीलिए हमें सिखाना होगा उनको कि क्या अधूरा हुआ है। पाकिस्तान के साथ लड़ाई होना निश्चित है, लेकिन उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। ये हमारे सलमान खुर्शीद कहते हैं कि चीन आ गई है 20 किलोमीटर, वो फुंसी जैसा है। एक जमाने में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अक्सर चीन में घास नहीं होती है, तो फिर महावीर त्यागी ने पार्लियामेंट में कहा कि आपके सिर में एक बाल भी नहीं है, तो आपके सिर भी काट देना चाहिए क्या? तो इस तरीके से जो चापलूसी, तुष्टीकरण, सरेंडर मेंटालिटी जिसको कहते हैं वो है। युद्ध आती है हमारे कारण नहीं, ऐतिहासिक कारण से आती है। उस समय हम तैयार हैं तो सारे देश की नक्शा, देश की इतिहास सब बदल सकते हैं। तो आज आवश्यकता किसकी है? हथियार व्यथियार तो बहुत आसानी से मिल जाएगी। आज आवश्यकता है दिमाग की, चेतना की, संज्ञा की।